वक्त श्रृंगवेरपुर पे हैं। भगवान श्री राम यहीं से रथ का उन्होंने परित्याग किया कि कोई ब्रह्मचारी गंगा में श्रृंगवेरपुर में स्नान मात्र कर लेने से उसको एक वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो। एक इत्तेफाक है कि आज जब हम शूट कर रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रृंगवेरपुर में मेला लगता है। तो प्रधानमंत्री पहले कुंभ ना जाके पहले श्रृंगवेरपुर आने वाले हैं। जी सर, यही नाविका हम लोगों का जीवन यापन है सर, और हमारे घर में ना ही कोई सर्विस है ना ही नौकरी है, यही नाव ही जीवन यापन है सर। भगवान देंगे वही तो हमको मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं सर। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं अगर वो मिलें तो अपनी बातें उनके सामने रख दीजिएगा कि हम लोग किन हालातों में रह रहे हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। हमारे जब पूर्वजों ने नहीं मांगा तो हम भी नहीं मांग सकते। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा फूलपुर से कानपुर की ओर जा रही थी, क्योंकि अगला डेस्टिनेशन हमारा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा है जिस पे उपचुनाव होना है। और हम क्रॉस कर रहे थे प्रयागराज से, तकरीबन 20-30 किलोमीटर हम लोग आगे आए हैं और इस वक्त श्रृंगवेरपुर पे हैं। हम सुबह का अखबार पढ़ रहे थे तो पता चला कि जो प्रधानमंत्री का औपचारिक दौरा है 13 दिसंबर का, जो कुंभ का औपचारिक शुरुआत होने वाली है जिसका वो इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पहले कुंभ ना जाके पहले श्रृंगवेरपुर आने वाले हैं। तो हम में जिज्ञासा जागी कि इस जगह पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ज़रूर इसका कोई इतिहास रहा होगा। तो उस इतिहास को टटोलने के लिए हम श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। हमने कुछ बुद्धिजन लोगों को इकट्ठा किया, हमने उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह का इतिहास क्या है। क्या नाम है सर आपका? उमेश चंद्रवेदी, महामंत्री राष्ट्रीय रामायण मेला श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज। इस जगह का क्या इतिहास है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कुंभ जाने से पहले यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पौराणिक इतिहास ज़रूर है। ब्रह्मा जी के कश्यप, कश्यप के विभांडक और विभांडक के श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वह ऋषि हैं कि जिन्होंने जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया अयोध्या में जाके तो भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री राम की जन्म, कर्म एवं विजय भूमि से श्रृंगवेरपुर धाम जुड़ा हुआ है। जन्म श्रृंगी ऋषि के द्वारा हुआ, कर्म भगवान श्री राम जब श्रृंगवेरपुर धाम में आते हैं तो यहाँ तक रथ से आते हैं। यहीं से रथ का उन्होंने परित्याग किया और यहाँ से पद यात्रा प्रारंभ की। यहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रभु श्री राम ने यहीं पर जटाजूट बनाए और बलकल बरसर धारण करके यहीं से गंगा पार हुए। तो यह तो उनके कर्म से जुड़ गया कि भगवान ने अपने कर्म की शुरुआत श्रृंगवेरपुर धाम की इसी निषाद राज की केवट की नगरी से किया था। और विजय भूमि अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस आऊँगी तो पूजन करूँगी, यह प्रार्थना कौन कर रहा है? माँ भगवती सीता गंगा जी से। और गंगा जी से जब उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं अगर पति और देवर के साथ वापस आऊँगी तो आपका पूजन करूँगी, तो गंगा जी प्रकट हो गई हैं। इसलिए श्रृंगवेरपुर धाम में मुखवती गंगा हैं और उत्तर वाहिनी गंगा हैं। चूँकि गंगा जी और सीता जी का यहीं पर संवाद हुआ है, तो यहीं से भगवान को माँ गंगे ने आशीर्वाद दे दिया वापस सकुशल वापस आने का। तो रावण को मारा, जब रावण को राम ने मारा वहाँ पर, तो आशीर्वाद कहाँ का है? गंगा का आशीर्वाद है। क्योंकि गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है कि आप पति और देवर के साथ सकुशल वापस आने की वरदान मांगा था सीता ने, गंगा ने यहाँ पर दिया। तो विजय भूमि हो गई। अब जब ये विजय भूमि हो गई, अब आप देखें कि जब गंगा जी ने आशीर्वाद दिया और 14 वर्ष की वनयात्रा पूरी हुई, रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया। उधर भरत जी के लिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि रहा एक दिन अवध धारा, माने एक दिन भी इससे ज़्यादा हो जाए 14 वर्ष से तो भरत जी नहीं बचेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम जब वहाँ से लंका से चलते हैं रावण का विनाश करने के बाद, तो भारद्वाज आश्रम पहुँचते हैं प्रयाग। जब प्रयाग पहुँचते हैं तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हमें पहले अयोध्या नहीं जाना है, पहले तो हमें श्रृंगवेरपुर जाना है। इसलिए कि वहाँ गंगा जी ने आशीर्वाद दिया था, सीता ने मनौती मानी है, तो हमें पहले वहाँ गंगा पूजन करना है, तब मैं अयोध्या में जाके अयोध्या का राज्य स्वीकार करूँगा। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे वो आए थे? हाँ, तो अयोध्या जाने से पहले। और भरत जी, भाई भरत, अब एक भाव यहाँ पे आता है कि भगवान राम ने कितनी बड़ी मर्यादा दिखाई कि भाई भरत बचे या न बचे, लेकिन हमें सबसे पहले श्रृंगवेरपुर की गंगा मैया में पूजन करना है। भाई की परवाह नहीं की, श्रृंगवेरपुर में विमान उतरा,
और यहाँ पर उन्होंने गंगा पूजन किया, यहाँ से निषाद राज को साथ में लिया, यहाँ से गंगा जल लिया, तब उसके बाद जाकर के उन्होंने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया। तो यह प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म कर्म एवं विजय भूमि है। देवी अत्र विराजते त्रिपथगा भागीरथी सर्वदा प्रत्यक्ष मनः प्रसाद जननी शांता च शांति प्रदा ब्रह्मर्षय ननु श्रृंगलोत विमलम यस्मिस्तपो वर्तते तदवा शांति सुखम सदा वितनुताम श्री श्रृंगबेरम पुरम। उसी श्रृंगी ऋषि के नाम पर इसका नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा। आज आप राजस्थान चले जाएं तो लाखों की संख्या में श्रृंगी ऋषि के वंशज आज भी मौजूद हैं। जो स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी को यहाँ पर आए थे, तो हम लोगों ने पूछा कि महाराज जी पहले वो तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, तो महाराज जी ने स्वीकार किया जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम था आज वही श्रृंगेरी मठ है और यही श्रृंगी ऋषि की जन्मभूमि है। कि मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, ये क्या पीछे क्या हेलीपैड बन रहा है पीएम के आने के लिए? उससे वन गमन पथ बन रहा है। ये अयोध्या से श्रृंगबेरपुर वाया चित्रकूट तक की है पूरी की। हेलीपैड कहाँ पे बन रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जानकारी जितनी मुझे है कि हेलीपैड की तैयारी चल रही है। 5 हेलीपैड बनने हैं, जिसमें से 3 हेलीपैड बनेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, एक मुख्यमंत्री जी के लिए, एक गवर्नर साहब के लिए। 5 हेलीपैड। और यहाँ से जब हम उधर देखेंगे सीधे मूर्ति दिखेगी हमको 51 फीट की प्रतिमा। अच्छा, आपको हाँ दर्शकों को भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, तो एक मूर्ति है जिसमें केवट हैं और राम जी हैं और उस मूर्ति का अनावरण होगा। उस मूर्ति गले लगते हुई मूर्ति है वह निषाद राज जी की और श्री राम भगवान की। और प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा संदेश यही देना है कि सामाजिक समरसता का संदेश, सामाजिक एकता का संदेश। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऐसी भूमि है जो अपने आप में एकता की बहुत बड़ी मिसाल है और ये भेदभाव मिटाने वाली भूमि है। भेदभाव इसलिए कि पहले कहा जाता था कि निषाद राज कास्टिज़म के आधार पर, जाति के आधार पर भी यहाँ पर कभी भेद नहीं रहा। यानी कहाँ निषाद राज और कहाँ चतुर्दिक दशरथ जी का जो राज्य था बहुत बड़ा था, तो उनमें उनके बेटे राम और ये निषाद राज में जो बचपन की मित्रता थी, यानी पढ़ने वाली मित्रता थी, और उस मित्रता का भाव इन्होंने निभाया। और उसी भाव को प्रकट करने के लिए कि देश एकता से ही चलेगा, एक रहने से ही चलेगा। प्रधानमंत्री जो लगातार अपने भाषणों में करेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो यही मामला है कि वो यह बताना चाहते हैं कि जातिगत जो भेदभाव है और जो जातिगत भेदभाव को मिटा करके हमको सबको एक रहना है, और उसी का मूर्ति का अनावरण करेंगे। और यहाँ का भाषण एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जो प्रधानमंत्री जी का यही भाषण है और सबसे बड़ा फोकस भी यही है। आज प्रधानमंत्री जी का यही है कि जातिगत भेदभाव मिटाना, यानी कहाँ पर निषाद वंशी और कहाँ पर क्षत्रिय वंशी, दोनों कुल को एक करके और गले लगती हुई जो मूर्ति है, ये सब मूर्ति को भी प्रशांत हम दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? शिवाशंकर पांडे। ये शिवाशंकर जी हैं और इन्हीं ने हमें जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, 30-35 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। तो दादा ने हमें जानकारी दी कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा हम जाके ज़रूर देखेंगे, अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुँचाएंगे। और जितना मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि रामायण में इस बात का चित्रण है कि जब वनवास के लिए राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी यहाँ पर आते हैं, और तो यहीं से वो जो राजसी वेशभूषा है उसे त्यागते हैं और वनवासी कपड़े पहनते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उसकी। रामायण रामचरितमानस से लेकर के स्कंद पुराण से लेकर के, माने जितने रामायण हैं और जितने भी पुराण हैं, जितने वेद हैं, सब में इस बात का जिक्र मिलता है। और तथ्यात्मक बातें ये हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्रृंगबेरपुर आने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसके पहले वो राजपुत्र थे और जिस तरह से राजसी वेशभूषा, राजसी सारे रथ के साथ यहाँ आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तपस्वी रूप धारण करके यहाँ से वो 14 वर्ष के लिए वनवास की यात्रा यहाँ से उनकी शुरू होती है। और जब यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री 14 साल के लिए वनवास के लिए जाते हैं, उसके बाद वापसी के समय भी श्रृंगबेरपुर आते हैं। निषाद राज और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो एक मित्रता की कहानी है, उसी की नई पृष्ठभूमि उसको लेकर के यहाँ निषाद राज से गले मिलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति, उसी का अनावरण करने के लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं।
जिस केवट ने उनको पार कराया था, ये भी एक प्रसंग मेंशन है कि जो केवट ने गंगा पार कराई थी उस दौरान, और फलस्वरूप वो राम जी उनको वो भी दे रहे थे, अंगूठी दे रहे थे कि आपने हमें पार कराई। अंगूठी हालांकि वो नहीं लेते हैं, और तो उनके परिवार, उनका वंशज आज भी यहाँ पे रहते हैं। आज भी वो लोग श्रृंगवेरपुर में आज भी उस केवट जिसने राम को गंगा पार कराया था, उन केवट के परिवार के व्यक्ति हैं कमलेश जी, जो अभी भी हम लोगों के साथ में हैं। और गर्व की बात यह है, गौरव की बात यह है कि हम लोगों के साथ आज भी वो हम लोगों को गंगा पार करा रहे हैं। ये गौरव की बात है। और एक इत्तेफाक है कि आज जब हम शूट कर रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रृंगवेरपुर में मेला लगता है। हालांकि जितने भी बड़े पर्व होते हैं यहाँ पे मेला लगता है और लाखों में लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो हम कमलेश जी से भी बात कर लेते हैं थोड़ा। कमलेश जी, कुछ आप बताएं उस इतिहास के बारे में जो रामायण में भी अंकित है। आप उसी परिवार से आते हैं? जी सर, हमारा नाम कमलेश निषाद है जी। मैं श्रृंगवेरपुर का निवासी हूँ। जो अभी हमारे बुजुर्गों ने बताया वो एकदम सत्य बात बताया। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं, इनसे ज़्यादा अनुभव तो हमें है नहीं। बाकी जो बातें इन्होंने बताया एकदम सत्य है। अच्छा, पूर्वजों की कहानियाँ आपको, जो आपके पूर्वज रहे वो सुनाते थे घरों में? जी सुनाते जब थे। आप छोटे छोटे रहे होंगे तो कहानियाँ बुजुर्ग सुनाते हैं? सुनाते थे, मगर जो इन्होंने सुनाया वही हम भी सुना सकते हैं। अच्छा, पुराण वही कहते हैं? जी, यही एक पुराणे है जी यहाँ के विषय में। अभी कौन कौन है परिवार में? परिवार में तो सर अभी तो जो है बुजुर्ग में तो सब एक्सपायर कर गए। अभी मान के चलिए हम आपके उम्र दराज में हैं, करीब 15-20 लोग हैं सब परिवार के मिला करके। अभी केवट बिरादरी से यहाँ पे कितने परिवार होंगे? करीब होंगे 25 लोग, सब छोटे बड़े। 25 परिवार हैं? जी सर। अच्छा, हाँ। तो सभी लोग यही नाव चलाते हैं? जी सर, यही नाविका हम लोगों का जीवन यापन है सर। अच्छा, दिन भर में कितना रोजगार हो जाता होगा, मतलब अगर आप बताना चाहें तो? यहाँ पर सर देखिए, कोई हम लोगों को जैसे परिवार में आपसी बंटवारा हो जाता है कि आप 10 दिन चलाइए नाव, आप 10 दिन चलाइए, इसी तरीके से चल रहा है। किसी दिन 500 मिल गया, किसी दिन 1000 मिल गया। ये गंगा मैया की देन है सर। मतलब आपसी बंटवारा नहीं मैं समझ पाया कि आपसी बंटवारे का मतलब 20 लोग हैं, नाव कम है हमारे पास? नहीं, जैसे भाई भाई में होता है, एक पिता के 4 लड़के हैं तो आप 1 बीघा ले लीजिए, आप 1 बीघा लीजिए, उसी हिसाब से हम लोगों की खेती सर यही है, यही सर्विस है। अच्छा, खेती भी यही है, उगाई भी यही है, बुआई भी यही है? सब कुछ यही है गंगा जी की कृपा से, इन्हीं की देन से, इन्हीं के गोद में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, तो घर के मतलब जो भी नई पीढ़ी आती है? जी सर। और वो भी, ये मूर्ति आ गई है, ये मूर्ति है? वही पार्क वाला दृश्य है सर, ये पार्क वाला। अच्छा, हाँ, ये मूर्ति अभी दिखेगी वो। प्रशांत, आप आगे बढ़ के दिखाएं दर्शकों को, वो मूर्ति दिख रही है। हाँ, यही पार्क है सर। अभी ये पीछे से दिख रही है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँच के आगे से भी विजुअल लिए जाएं और आपको दिखाया जाए। तो अभी सब लोगों का रोजगार यही सर, हाँ, यही नाविका है सर हम लोगों का जीविका पालन। हर दिन 1500 रुपये? जी सर। पूरा परिवार उसी से संचालित हो रहा है? जी सर, यही से हम लोगों का गुजारा चल रहा है सर। और हमारे घर में ना ही कोई सर्विस है, ना ही नौकरी है, यही नाव ही जीवन यापन है सर। तो जब कोई आला अधिकारी आता है या प्रशासन शासन से लोग आते हैं, नेता मंत्री यहाँ पे, तो आप लोगों से मुलाकात करने आते हैं? क्योंकि यहाँ का इतिहास तो आप लोगों से ही जुड़ा है। जी सर, सब लोग करते हैं। हाँ, मिलते हैं जुलते, हम लोग भी जाते हैं, वार्तालाप होती है, जो पूछते हैं, जो भी ज्ञान है हम बताते हैं उनको। नहीं, मिलते जुलते हैं, मगर कोई मदद करते हैं आपके लिए, कुछ मुहैया कराते हैं आपको, आवास या कुछ भी? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं हम लोगों को सरकारी मतलब योजना से कोई मुहैया हुआ हो हम लोगों को अभी कुछ। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे शासन प्रशासन के लोग आते हैं, नेता मंत्री आपके परिवार से मिलने आते हैं, तो आपको सरकारी सुविधाओं का कुछ लाभ मिल रहा है? जी सर, उस तरीके से तो नहीं मिल रहा है। जैसे आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आपको क्या मिली, आप अपना बताएं। हमको सर वही लोहिया आवास मिला है सर। लोहिया आवास? जी। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं सर, हमें अभी नहीं मिला, लोहिया मिला। तो आपसे अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे आया आपसे मिलने, या कोई बड़ा मंत्री कौन आया? अभी तो सर कोई नहीं आया। आखिरी मुलाकात किससे हुई थी आपकी? अभी आखिरी जो आपके जो है डिप्टी CM सर केशव प्रसाद मौर्य सर, अभी आए थे, यही मेला पीरियड में आए थे, मुलाकात हुई। प्रयागराज की जिम्मेदारी तो योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हीं को दे रखी है। जी सर। तो और आपने उनसे कुछ मांग नहीं करी कि हमारा समाज, हमारा इतना बड़ा इतिहास है, इतना पुराना इतिहास रहा है और सरकार को मदद? हम लोगों की सोच ये है, जब हमारे पुरखों पूर्वजों ने नहीं मांगा तो हम क्या मांगे।
हम लोग ये मांगेंगे नहीं, सरकार तो देख ही रही है आप किस स्थिति में रह रहे हैं, उन्हें खुद देना चाहिए। जी सर, हम लोग उज्ज्वला योजना मिली आपको? हाँ, कुछ लोग पाए हैं सर। नहीं, कुछ लोग की बात नहीं, हम आपकी बात हम करें। सर नहीं पाए हैं। आपको नहीं मिली? नहीं, आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया? कुछ नहीं किया सर। हम बस वही हमारा सिद्धांत है। हमारे जब पूर्वजों ने नहीं मांगा तो हम भी नहीं मांग सकते। नहीं, आपको इसकी जानकारी है कि सरकार ऐसी योजना चला रही है? बहुत सी जानकारी है सर, मगर बस हम अगर सरकार अगर योजना चला रही है तो आप ही को लोगों के लिए चला रही है, आप लोगों को लाभ लेना चाहिए उसका। चाहिए सर। हम लोगों की थोड़ा कमियां है ना कि वो लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है वो योजना है, जी सर। मगर आपको लाभ लेना चाहिए। जी सर। और अब अगर जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अगर वो मिलें तो अपनी बातें उनके सामने रख दीजिएगा कि हम लोग किन हालातों में रह रहे हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। आवश्यकता सर, समय आ जाएगा बिल्कुल कहेंगे। नहीं, बिल्कुल कहिए, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपके हमारे लिए। देश के मुखिया हैं, बिल्कुल हम कहेंगे। हाँ, और मुखिया आपकी सुनने आ रहे हैं। बिल्कुल सर। जी, क्या लगता है अभी क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? क्या लोग कम आते हैं, पर्यटक कम आते हैं? हाँ सर, पर्यटक आते हैं, बहुत कम आते हैं, इसलिए कि अभी जैसे देखिए अभी पार्क बन नहीं पाया पूरा। गाड़ियों के आने में जैसे कोई लोग वहाँ भगवतीपुर या मंसूराबाद आ गए, अगर उनका खुद का साधन है तभी यहाँ आ पाएंगे, साधन नहीं है तो कैसे आएंगे? तो क्या ये पार्क जो बन रहा है, जो निषाद राज वाला सर। मूर्ति वाला पार्क बन रहा है, जी। इससे क्या लगता है कि रोजगार बढ़ेगा आप लोगों जी, को? और अगर ये पार्क बन जाएगा तो यहाँ पर्यटकों की संख्या अधिक हो जाएगी, हम लोगों की। और जैसे दुकानदार हो गए, पंडा समाज के हो गए, माली समाज, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, सबकी दिनचर्या, मजदूरी जो भी है, सबको बढ़ जाएगा, बढ़ावा इजाफा मिलेगा। जी सर। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल है कि कितने लोग यहाँ आसपास, कितने गांव हैं, कितने लोग आप लोग रहते हो यहाँ पे? ये पंडा सभी लोगों को मिला के, सभी लोगों को? यहाँ सर घाट पे लगभग मान के चलिए 500 से कम नहीं यहाँ पर और रहते। सबका रोजगार का जरिया क्या है? यही गंगा जी का किनारा है सर। किसी के पास फूल की दुकान है, किसी के पास चाय की दुकान है, किसी के पास पान की दुकान है, कोई पंडा अपना उपरेहती करता है। हम लोगों का नाव का कार्य है, जो यहाँ के जमादार हैं उनको ये शमशान घाट पे रहते हैं। इसी तरीके से जो जिस विभाग का है, जैसे है जात में, उसी हिसाब से सबका कार्य अलग अलग है। मतलब जो भी है गंगा किनारे इन्हीं से, गंगा जी से यहीं चल रही है। जीवन यापन सब लोगों का चल रहा है। अपना ध्यान रखें। जी सर। फिर से हम लोग अपने किस्से कहानियों पे आ जाते हैं और आपको एक झलकी भी दिखा दी गई। और ये देखिए, ये कितना प्यारा व्यू है। और वो मूर्ति, अब थोड़ा डिस्टेंस पे आ गए हैं तो वो मूर्ति क्लियर दिख रही है, जिसमें निषाद राज हैं और राम जी हैं। और वो अभी हम आगे से भी आपको विजुअल वो क्लियर दिखाएंगे कि विजुअल कैसा दिखता है। और इतनी विशाल गंगा के बीच में ऐसे जाना, ये मेरे लिए पहला अनुभव है। प्रशांत कई दिनों से कह रहे थे, 2 दिन से हम प्रयागराज में थे, प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। प्रशांत लगातार कह रहे थे कि चलते हैं एक बार घूम आते हैं, मगर मौका नहीं लगा। मगर आज हम लोग आ गए हैं। कि कोई ब्रह्मचारी अगर किसी गंगा में, श्रृंगबेरपुर में गंगा में स्नान मात्र कर लेने से उसको एक वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, एक वाजपेय यज्ञ का। इसी शायद यही कारण रहा होगा, प्रभु ने अपने जीवन की सारी लीला इसी स्थल से ही शुरू किया था। वाजपेयी यज्ञ, क्योंकि हमारे दर्शक है, मुझे भी जानकारी नहीं है, उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ कि क्या होता है? यह एक बहुत बड़ी यज्ञ, विशाल यज्ञ, जिसमें बहुत सारे धन खर्च होंगे, बहुत सारे विद्वान लगेंगे, बहुत सारी सामग्री लगेगी। वह एक जैसे यज्ञ बहुत सारे होते हैं, राम यज्ञ, जो है सतचंडी यज्ञ, नवचंडी यज्ञ, उसी तरीके से वाजपेय यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उस यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र श्रृंगबेरपुर वहाँ में गंगा, कोई ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए गंगा में स्नान कर ले, यह महाभारत वन पर्व में लिखा है। मतलब हम लोग जाने से पहले यहाँ स्नान करके जाएं, क्योंकि हम दोनों लोग अभी ब्रह्मचर्य में हैं। निश्चित ही रूप से विश्वास का फल होता है। यह विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास पे ही दुनिया चल रही है। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता फर लैयावा। यह वह असली है कि कठौता में जल, पानी लाया था, जल नहीं लाया। इसलिए कि गंगा जी की मुलाकात जनकपुर में भी भगवान श्री राम से हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने स्नान किया, गंगा जी से कोई संवाद नहीं हुआ। तो जब हमारे चेहरा के सामने कोई आता है तभी हम पहचान पाते हैं। तो जब यहाँ श्रृंगबेरपुर में भगवान राम आए तो यहाँ गंगा जी का चेहरा है, मुख है, और जहाँ मुख होगा वहीं आँख होगी। तो गंगा जी ने राम को तुरंत पहचान लिया, तो इसलिए यहाँ पर संवाद हुआ। मतलब यहाँ पे नहाएंगे तो गंगा जी के सामने हाजिरी लग जाएगी हमारी? निश्चित रूप से लग जाएगी, निश्चित रूप से लग जाएगी। यहाँ का इतिहास ये है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश अगर प्रभु श्री राम ने दिया कहीं तो श्रृंगबेरपुर में दिया। सबरी के जूठे बैर बाद में खाए।
सेवरी के जूठे बैर बाद में खाए। प्रधानमंत्री जी का आगमन श्रृंगेरपुर में होने वाला है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पांव पखारे थे, आपने देखा होगा प्रयागराज में। तो इसीलिए अब वो श्रृंगेरपुर आ रहे हैं कि चूँकि श्रृंगेरपुर आने के बाद भारत का असली संदेश केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगा कि भगवान श्री राम और निषाद राज की मिलन स्थली है। भगवान श्री राम निषाद राज मिलन केंद्र के रूप में ही तो योगी जी पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पर 51 फीट की मूर्ति लगवाए। भगवान श्री राम और निषाद राज मिल रहे हैं। तो योगी जी आते हैं यहाँ पे? मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मैं मिलता हूँ जब भी चाहता हूँ। मतलब आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ सामान्य व्यक्ति हूँ, आप मेरे बारे में पता करें। देश के राज्य के मुखिया से कोई आम आदमी नहीं मिल सकता है। ऐसा मुखिया बैठा हुआ है जिससे सामान्य जन मिल रहा है। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जब कहाँ हमारे रमेश जी कहाँ मिल पाए उनसे? कमलेश जी का मैं सॉरी, कमलेश जी हमारे अपने हैं, हमारा इनका दरवाजा एक है और इनके पूरे परिवार और हम सब लोग एक हैं। ये केवट की नगरी है, निषाद की नगरी है। तो महाराज इनको फिर वो दिलाइए ना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना। कोई दिक्कत नहीं है, इनको सब पूरी तरीके से। अभी देखिए सरकार ने इन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। इन्हें वो नाव जब चलाएंगे तो कोट वितरण किया है कि नाव आप जब चलाएं तो कोट तो तब पहनेंगे, पहले घर में खाना तो बनवाइए। घर में भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था, इन लोगों की मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और सब खाते हैं। यह भगवान श्री राम से अभी कमलेश जी ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात है। केवट ने कहा, नाथ आज मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तो जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता थी और केवट राज जी ने कुछ मांगा नहीं, फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद माथे धर लेवा। अभी तो चल रहा है। यह कौन दिया है? स्टीमर इससे पहले नहीं चलती थी। कमलेश जी सामर्थ्यवान हुए, शक्ति पूज्य योगी बाबा जी का आशीर्वाद श्री महाराज जी का मिला। श्रृंगेरपुर पर उनकी निगाह पड़ी, गंगा मैया में पुल बन रहा है। आप देखिए यही सरकार कर रही है। फिरती बार देवा 2027 में भी योगी जी की वापसी होगी। बिल्कुल, वो आपका तर्क है, आप किसी की भी वापसी करा सकते हैं। और जब आप इतने ताकतवर हैं कि मुखिया से मिल लेते हैं, इसी बात पे और इन्हीं लाइनों पे अंत हम करेंगे कि समरसता बनी रहे, दोस्ती बनी रहे सभी की। और जब प्रधानमंत्री आएँ तो कमलेश जी से भी मिलें और इनकी कुछ बातों को भी सुने, इन्हें भी आवास और उज्ज्वला मुहैया कराई जाए। इन्हीं बातों के साथ लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी रहेगी। चुनाव से इतर हम कोशिश करते हैं कि आपको शहर के रंग दिखाएं, खान पान के रंग दिखाएं। तो यहाँ से गुजरते हुए हमें लगा कि ये किस्सा आप तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कहीं पे रुक रहे हैं, कहीं पे उतर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी खबर बनती है और सारी हेडलाइन उसी के इर्द गिर्द बुनी जाती हैं। आपके सामने वो मूर्ति है स्क्रीन पर जिसका हम जिक्र अपनी बातचीत में कर रहे थे। हमने कमलेश से बात की और कमलेश की अपनी मुसीबतें हैं, अपनी परेशानियां हैं, कमलेश ने वो भी बताई। और अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सूबे के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तौर पर आएंगे। और श्रृंगेरपुर है और जो प्रोजेक्ट ये दिख रहा है, जो एक उद्यान है, इस उद्यान के लिए 39 तकरीबन 40 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और ये विकास की एक अलग तस्वीर दिखा रहा है। और एक विकास की तस्वीर कमलेश ने दिखाई कि हमारे पास आवास की दिक्कत है, हम उज्ज्वला योजना हमारे पास नहीं है। और वो बात मुझे कमलेश की बड़ी खूबसूरत लगी कि हम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि जो करता धरता है उन्हें नज़र आ रहा होगा कि हमारे साथ दिक्कतें क्या हैं, हम किस मुसीबत में हैं। तो ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या उसके बाद ये तस्वीर और वो तस्वीर, उसका दायरा कुछ कम होता है या ये तस्वीर अलग होगी और वो तस्वीर हूबहू ऐसी ही रहेगी। तो हमने श्रृंगेरपुर का इतिहास बताया। 13 तारीख को पहले प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और फिर कुंभ जाएंगे और वहाँ का आधिकारिक शुरुआत करेंगे। और उसके बाद फिर कुंभ में लोग आएंगे और कुंभ का मेला आधिकारिक शुरुआत होगी 13 तारीख के बाद। जी 13 तारीख को औपचारिक रूप से समस्त विकास योजनाओं का प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे भी कुछ, मैं अखबार पढ़ रहा था, यहाँ पे भी कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होना। यहाँ पर ये 165 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पे काम हो रहा है। ये ऐसी परियोजनाएं, मतलब उनमें क्या होगा? तो लगभग 40 करोड़ रुपए की ये निषाद राज उद्यान बना हुआ है, जिसमें अच्छा, जो मूर्ति लगी हुई है उसके पार्क बनाया है। जी निषाद राज उद्यान और 24 बीघा ज़मीन में है। इससे बड़ा प्रयागराज तो उसमें और क्या क्या होगा? उस उद्यान में ऐसा क्या क्या है? उद्यान में एक खुला मंच है जो
योग के लिए बहुत बड़ी सुविधा वहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से ओपन एक जो नाट्य कर्मियों के लिए उस वैसा भी एक रामायण होनी हो तो वहाँ पे उसके लिए भी लगभग 20 करोड़ रुपए का निषाद राज सांस्कृतिक केंद्र भी बना रहे हैं, जहाँ पर नाविकों और केवटों से संबंधित और केवट से संबंधित समस्त तरीके के आख्यान वहाँ पर इस तरीके के प्रदर्शित किया जाता है। और इस वाले में भी निषाद राज उद्यान में भी राम कथा से संबंधित, श्रृंगवेरपुर से संबंधित भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं, जिससे उसको देख करके ही लोगों को पता चल जाएगा कि राम आए, यहाँ राम रुके, यहाँ राम सोए, यहाँ पर केवट से गले मिले, यहाँ पर केवट ने पांव पखारे। अच्छा, पूरा इतिहास अंकित किया जाएगा, पूरा इतिहास यहाँ पर अंकित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हनुमान जी की पूजा भी सबसे पहले प्रारंभ हुई। उत्तर भारत में जब भगवान श्री राम ने वहाँ से भरद्वाज आश्रम आए, लंका से जब चले भरद्वाज आश्रम आए, तो उन्होंने केवट को बताने के लिए कि निषाद राज को बताने के लिए कि हम यहाँ श्रृंगवेरपुर आ रहे हैं, उनको भेज दिया अलग से। तो निषाद राज को जब यहाँ पर हनुमान जी मिले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हनुमत पूजा भी यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी की पूजा सबसे पहले इधर यहाँ पे शुरू। तो बस सभी से यही कहेंगे कि आइए श्रृंगवेरपुर। कुछ कह रहे हैं? लाइट साउंड के माध्यम से श्रृंगवेरपुर धाम प्रभु राम आए और क्या क्या लीलाएं हुई, और जब प्रभु गए पूरा लाइट और साउंड के माध्यम से सरकार उसी निषाद राज पार्क में उसका चित्रण करके दिखाएगी। प्रतिदिन यह फिल्म दिखाई जाएगी लाइट और साउंड के लाइट माध्यम साउंड शो भी होगा, जैसे अक्षरधाम वगैरह में होता है दिल्ली में। तो यही कहेंगे कि आइए श्रृंगवेरपुर घूमिए, कमलेश जी की नाव में घूमिए, इनका भी रोजगार बढ़ाइए और लल्लन टॉप चुनाव यात्रा जारी रहेगी। अगला पड़ाव शीशामऊ है, शीशामऊ के साथियों से मुलाकात होगी। जो भी लोग हों मुझे किसी भी तरह से रीच कर सकते हैं, इंस्टा ट्विटर किसी भी तरह से, और मुलाकात होगी, चाहे मेरी तरफ से है। जो भी मुद्दे हों आपकी विधानसभा से वो भी बताएं, और देखते रहें दी लल्लन टॉप। प्रशांत की बड़ी मेहनत है, प्रशांत कैमरे के पीछे है। मेरा नाम रजत है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।